हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जो है देखिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा अभ्यर्थियों के लिए करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022-23 को कवर करेंगे। एक्चुअली दोस्तों, ये जो बुक है कि देश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बिहार एसएससी हो, बिहार टीचर हो या कोई भी देश के एग्जाम हो, सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बुक की यदि खासियत की बात करें तो देखिए इसमें आपको अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि करंट अफेयर के साथ साथ जो स्टैटिक्स का पोर्शन है वो भी दिया गया है और उसका समेशन काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ। मैंने इसको पढ़ा और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सच में जो है काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है इस सेट में। और इसमें टोटल आपको 40 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करेंगे। और एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट बता दूं कि जिन लोगों के पास ये बुक है प्लीज़ वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि अपना समय बर्बाद वीडियो में ना करें, वो अपना बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जिनके पास बुक नहीं है वो मेरे साथ प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए टोटल इसमें आपको ये 40 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो देखिए प्रैक्टिस आपको करंट अफेयर्स मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसमें देखिए टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ये 18 है। ठीक है, किंतु मैं आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट नहीं कराऊंगा, मैं आपको जो इसका उत्तर व्याख्या दिया गया है इसको कराऊंगा, ताकि आपको देखिए यदि आप मॉडल प्रैक्टिस सेट करिएगा सिर्फ 18 क्वेश्चन जान पाइएगा। यदि इसका उत्तर व्याख्या पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स जीके के तौर पे, तो कम से कम आपको 100 से 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो है ये क्वेश्चन हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया। क्वेश्चन आएगा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो याद रखिए यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया। इस पोर्टल का जो उद्देश्य है वो अदालत परिसरों में आगंतुकों के प्रवेश के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल, जो कि देखिए पोर्टल जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार एग्जामों में पोर्टल पूछ दिए जाते हैं। जो 2023 में पोर्टल लॉन्च किए गए हैं उन सारे उनमें से इंपॉर्टेंट पोर्टल को हम लोग कवर करेंगे। देखिए ई केयर पोर्टल, यह आपको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। चैंपियन 2.0 पोर्टल यह केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। संचार साथी पोर्टल यह केंद्रीय संचार मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से कहूँगा, जिन लोगों के पास ये बुक होगा प्लीज इस वीडियो को जो आप अवॉइड करिएगा, आप लोग खुद अपने बुक से प्रैक्टिस करिए। जिन लोगों के पास ये बुक नहीं हो वहीं इस वीडियो को देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम डाटा पोर्टल जो यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। प्रवाह पोर्टल यह केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथी मोबाइल ऐप यह कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, राइट टू रिपेयर पोर्टल यह उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा जारी किया है। दोस्तों मैं आपको सिर्फ वही बताऊं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगा। उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के, अब देखिए यहाँ से स्टैटिक जीके के दिए हुए हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारतीय जो संविधान है इसमें जो उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 124 में किया गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को हुआ था और इसने 28 जनवरी 1950 से कार्य करना शुरू कर दिया था। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यह एच.जे. कानिया थे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और इसके अलावा अन्य 33 जो है न्यायाधीश होते हैं। टोटल कितने, टोटल याद रखें टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये क्वेश्चन आता है एग्जामों में। ठीक है, वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन न्यायाधीश है, आपको विनोद चंद्रन है। ठीक है, आगे देखिएगा राष्ट्रीय आय का गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्षों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। भारत में वर्ष 2019 ईस्वी से यानी 2019 से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आय का जो डेटा कलेक्ट किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएस द्वारा जारी किया जाता है। इससे पहले राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा जारी करता था यह हमारा सीएसओ करता था। कौन, सीएसओ। ठीक है, जिसकी स्थापना 2 मई 1951 ईस्वी को हुआ था। भारत सरकार ने एनएसएसओ तथा सीएसओ को का विलय कर दिया और विलय कर क्या बना दिया, एनएसओ बना दिया। अब एनएसओ ही राष्ट्रीय आय की गणना करता है। एनएसएसओ की स्थापना सन 1950 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिएगा कि 20वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है 19वां एशियाई खेल का आयोजन जो कि 2022 में होना था, किंतु कोरोना की वजह से यह स्थगित कर दिया गया था और यह 2023 में होगा। कहाँ, वांगहू चीन में, अभी जस्ट 2023 में संपन्न हुआ है। ठीक है, और 20वां जो एशियाई खेल का आयोजन होगा यह नगोया जापान में होगा, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट होगा। 21वां एशियाई खेल जो कि 2030 में होगा इसका
आयोजन आपको दोहा में किया जाएगा। देखिए प्रथम एशियाई खेल का आयोजन आपको 4 से 11 मार्च 1951 ईस्वी को भारत में किया गया था, ठीक है, और दिल्ली में किया गया था। भारत में दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन 1982 ईस्वी में दिल्ली में ही किया गया था, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन को छोड़ा तो 2030 तक नहीं जाएगा, 34 तक, तो आपको ज़्यादा ऊपर के जाकर याद नहीं करना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो कि वर्तमान बिहार के क्या है, यह राज्यपाल हैं, ठीक है। तो जो 2022-23 में राज्यपालों की नियुक्ति हुई है अन्य राज्यों में, उनको हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हम अनुसुईया उइके को सिर्फ याद करें, कहाँ की ये, हम मणिपुर के राज्यपाल हैं, ठीक है। क्योंकि मणिपुर चर्चाओं में रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। ये फागू चौहान को याद रखिए, क्योंकि फागू चौहान पहले बिहार के राज्यपाल थे, अब यह मेघालय के राज्यपाल बन गए। साथ ही साथ आप लोग मुख्य मंत्रियों को के भी नाम याद रख लीजिएगा, चाहे तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए ये सिक्किम का याद करिए, सिक्किम का लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, और सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग हैं, ठीक है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं पूरा बता दूंगा तो फिर समय ज़्यादा हो जाएगा, मैं आप लोगों को बहुत जल्द इसका रिवीजन कराना चाह रहा हूँ। पश्चिम बंगाल की बांसबेरिया नगर पालिका में फरवरी 2023 को त्रिवेणी कुंभ मेला का आयोजन किया गया। देखिए इतिहासकारों का मानना था कि जो त्रिवेणी कुंभ मेला था यह 700 वर्ष पहले ही आयोजित होता था, किंतु इसे बाहरी आक्रमणों से बंद कर दिया गया था। 2022 से इसे फिर से पुनर्जीवित किया गया है, ठीक है। देखिए अब हम कुंभ मेला की यदि बात करें तो कुंभ मेला हमारे देश में 4 जगहों पर लगता है, ये जो कि विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है। पहला आपको बता देंगे नासिक में लगता है, कहाँ, गोदावरी नदी के तट पे। उज्जैन में दूसरा क्षिप्रा नदी के तट पे। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पे। और प्रयागराज में यह गंगा जमुना और सरस्वती के संगम पे लगता है। 4 जगह आपको कुंभ का मेला लगता है देश में। आगे देखिएगा शाकाहारी बतख की चोंच वाले डायनासोर का अवशेष कहाँ से मिला है, तो याद रखिएगा चिली से के पैटागोनिया क्षेत्र से मिला है। यह अवशेष लगभग 72 मिलियन वर्ष पुराना है। इस प्रकार के डायनासोर क्रेटेशियस काल के दौरान उत्तरी अमेरिका और एशिया यूरोप में पाए जाते थे। डायनासोर पृथ्वी पर लगभग 23 करोड़ साल पहले ही विकसित हुए थे और अब इनका अंत हो चुका है। इनका जो काल था मेसोजोइक युग के मध्य जीवन का युग है, इससे डायनासोर युग भी कहते हैं। ठीक है, अब चिली की बात किया गया तो चिली की राजधानी कहाँ है, याद रखिए सेंटियागो है। यहाँ का मुद्रा पीसो है और यहाँ के जो अभी राष्ट्रपति है वर्तमान में गैब्रियल बोरिक है। ठीक है, चिली जो है टीन के उत्पादन में अग्रणी कंट्री है। अगला क्वेश्चन यह है कि यूरोपीय संघ द्वारा कार्बन सीमा का समायोजन तंत्र विकसित किया गया है। यह एक क्या है, यह करारोपण प्लान है। ठीक है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या होगा आपका, यूरोपीय संघ की स्थापना पूछ सकता था। इसकी स्थापना सन 1958 ईस्वी में हुआ था। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, संयुक्त यूरोपीय मुद्रा यूरो है, जिसका प्रचलन 2000 से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है कि गीता प्रेस जो कि गोरखपुर में है को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए साल 1923 ईस्वी में गीता प्रेस को स्थापित किया गया था, जो कि दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक था। गीता प्रेस ने 14 भाषाओं में टोटल 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की हैं। गीता प्रेस इस वर्ष अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा है 2023 में। गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना सन 1995 ईस्वी में किया गया था महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर। ठीक है, वर्ष 2022 में गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया था, यह शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको दिया गया था। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट जो कमेटी का अध्यक्ष है यह मैरी कॉम को बनाया गया है। 1927 ईस्वी में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किया था। भारतीय ओलंपिक संघ की बात कर रहा तो 1927 ईस्वी में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किया गया था। अब प्रमुख हम लोग नियुक्तियां देखेंगे। देखिए पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। सूर्यकांत पांडा जो कि फिक्की के अध्यक्ष बने, ये इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए जो भी नियुक्तियां हैं। आगे देखिएगा सिद्धार्थ मोहंती एलआईसी के चेयरमैन बने हैं। ठीक है, सिद्धार्थ मोहंती एलआईसी के चेयरमैन बने हैं। साजी केवी को नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, जितने भी नियुक्तियां काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत बने हैं। हंसराज गंगाराम अहिर को जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी आयोग का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बीनी हैं। और एयर इंडिया के अध्यक्ष तथा टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन है, एन चंद्रशेखरन। ठीक है, चलिए आगे देखिए वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था, तो क्लोज द केयर गैप है। विश्व कैंसर दिवस प्रति वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखिए कुछ दिवस जो कि इंपॉर्टेंट दिवस हैं वो मनाया गया, उनके थीम
याद रखिएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे विश्व अर्धभूमि इंपॉर्टेंट हो सकता है। विश्व अर्धभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका जो इस बार थीम है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि 25 जनवरी को मनाया गया, जो इसका थीम था वो आपको नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 जनवरी को मनाया गया आपको, ठीक है। इसका जो आपका थीम था विकसित युवा विकसित भारत था। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया। इसका जो थीम था आपका हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उनकी मातृभाषा के महत्ता के भूले, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया, जिसका थीम था डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृत काल, ठीक है। देखिए आगे देखिए, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर जो था वीरा था, ठीक है। चूंकि इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था, वीरा का अर्थ होता है यानी कि चीता, ठीक। चलिए देखिए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे खेल हुआ और उसका जो आयोजन तथा उसका थीम देखेंगे हम लोग। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में किया गया था, भारत के उड़ीसा राज्य में, और इसका जो शुभंकर था ओली था, ओली यानी ओली रिडले कछुआ। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया, तजूनी में। फीफा अंडर 17 महिला कप 2022 का आयोजन भारत में किया गया था और इसका शुभंकर इभा था, ठीक है। चलिए उसी तरह से फीफा पुरुष विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? यह कतर में किया गया था, कतर में किया गया था, जिसका जो आपको शुभंकर लाइव था, ठीक है, विशेष दक्षता वाला खिलाड़ी। तो ये खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में, जिसका शुभंकर है मोगा है, ठीक है। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में गुजरात में आयोजन किया गया था, इसका सावज यानी एशियाई शेर था। आपको 37वां बेद 2023 वाला जरूर याद रखना है, ठीक है। हाँ ये है जो 44वां ओलंपियाड 2022 हुआ, यह चेन्नई में हुआ था। इसका जो शुभंकर था वो थाम्बी था यानी छोटा हाथी था, ठीक है। क्वेश्चन आपका MQ-9 एक क्या है? मानव रहित हवाई वाहन है। इसका निर्माण जो है जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिक्स सिस्टम द्वारा किया गया। इसमें हनीवेल TPE 331 प्रकार का इंजन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ ये देखिए, अब संयुक्त युद्धाभ्यास को देखते हैं। हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत तथा मलेशिया के बीच लड़ा गया, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। और आपको सैन्य अभ्यास को देखते हैं, जिसमें आप देखिएगा कि नसीम अल बहर सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच में एक नौसेना का युद्धाभ्यास है। अस्ट्रा हिंद, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया, नाम से ही लग रहा है ऑस्ट्रेलिया और हिंद। गरुण शक्ति, यह भारत तथा इंडोनेशिया के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है, जो कि थल सेनाओं के बीच होता है। सिम्बेक्स, इसमें भारत और सिंगापुर, देखिए यहाँ से एस से सिंगापुर, आई से इंडिया याद रखिएगा, ठीक है। सिम्बेक्स यानी भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला नौसेना युद्ध है, युद्धाभ्यास है। टाइगर ट्राइम्फ, यह भारत तथा अमेरिका के बीच होता है। तर्कस, भारत तथा अमेरिका के बीच होता है। देखिए जितने भी ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको सारे को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। टाइगर शार्क, यह बांग्लादेश और अमेरिका के बीच होता है। और अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला नौसेना युद्धाभ्यास है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वर्ष 2026 का ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत तथा श्रीलंका में किया जाएगा। वर्ष 2026 का है, ठीक है। 2024 का जो पुरुष T20 विश्व कप होने वाला है, वो आपको अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज में होने वाला है। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। 2026 का, इसके बाद भारत और श्रीलंका में आयोजित होगा। 28 का याद कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में होगा। आगे देखिएगा कि परीक्षा संगम पोर्टल CBSE द्वारा जारी किया गया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य जो है 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं से संबंधित जानकारी को उपलब्ध कराना है। कुछ संबंधित पोर्टल है यहाँ पे, और किसके द्वारा जारी किया गया देखिएगा। युवा संगम पोर्टल शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। वैदिक हेरिटेज पोर्टल केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा जारी किया गया है। अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा सरकार ने इसे जारी किया है। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल केंद्र सरकार ने जारी किया है। समर्थन गवर्नेंस पोर्टल उत्तराखंड के शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया। और कैप CAPF आवास पोर्टल गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। आगे देखिए, केरल राज्य का नाम बदलकर नया नाम जो है केरलम करने को प्रस्तावित किया गया। चूंकि केरल का पुराना नाम चेरलम था, अब क्या कर दिया जाएगा? केरलम कर दिया जाएगा। कुछ जो है नाम अभी बदले गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो देखिएगा। जिससे पहले नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय कर दिया गया है। इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, और यह महाराष्ट्र में है। अहमदनगर जिला का नाम बदल दिया गया है, अब अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया जाएगा। शिवमोगा हवाई अड्डा का नाम
कुवेम्पू हवाई अड्डा प्रस्तावित है। ठीक है, और देखिए औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर आपको छत्रपति संभाजीनगर कर दिया गया है, और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा जाएगा, मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है, अमृत उद्यान कर दिया गया है, और हैरिस पार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया में है इसका नाम लिटिल इंडिया कर दिया गया है। ठीक है, देखिए अब देख रहे हो कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सारे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको यहाँ बताऊंगा, जो कि स्टैटिक्स भी इसमें है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 17, अमेजन इंडिया द्वारा श्रीनगर के डल झील में देश का पहला क्या तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर लॉन्च किया गया। ठीक है, देखिए अब परीक्षा प्रयोग अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। यहाँ पे G20 देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत बिहार संग्रहालय पटना में किया गया। हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है। नोएडा उत्तर प्रदेश में देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन खोला गया। ठीक है, रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। किसके अध्यक्षता में? रामनाथ कोविंद के। ठीक है, अंशुमन झिंगरन उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। ठीक है, आगे देखिएगा कि अब उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 में आईआईटी जो रुड़की है यह वास्तुकला के श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, यदि हम उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग 2023 में की 8वीं संस्करण की बात करें तो पहला स्थान यहाँ पे देखिए समग्र श्रेणी में आईआईटी मद्रास है, जिसे लगातार 5वीं बार यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, विश्वविद्यालय की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु है, इंजीनियरिंग की श्रेणी में IIT मद्रास है, प्रबंधन श्रेणी में आपको IIM अहमदाबाद है, चिकित्सा के श्रेणी में एम्स दिल्ली नंबर 1 पे है, इनोवेशन के श्रेणी में IIT कानपुर नंबर 1 पे है, और कॉलेज के श्रेणी में मिरांडा हाउस जो है आपको यह नंबर 1 पे है। तो दोस्तों इस तरह से टोटल 18 क्वेश्चनों का जो सोल्यूशन था उसको हम लोगों ने कवर किया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, यदि अच्छा लगा हो तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है, बिहार दरोगा के लिए आप सफल जरूर होगा। इस सेट को पूरा लगा लीजिए, जैसा आप लोग कहेंगे उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो जय